नई दिल्ली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। आयोग ने बताया कि वेस्ट बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला में चुनाव निर्धारित चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित राज्यों में आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जाएगी। आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य सरकारें किसी नई योजना या बड़े नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं कर सकती। इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और विज्ञापनों पर भी चुनाव आयोग की निगरानी रहेगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। विभिन्न पार्टियों जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है और बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। आयोग का कहना है कि सभी मतदाता केंद्रों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि हर मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इन चुनावों को देश की राजनीति के लिहाज से भी काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करेंगे। आयोग के अनुसार सभी मतदाता केंद्रों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कई स्थानों पर मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे जहां बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवारों को तय समय के भीतर नामांकन दाखिल करना होगा, जिसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद सभी दल और उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार को तेज करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में विकास, सामाजिक कल्याण और गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की। उन्होंने विश्वास जताया कि जनता उनके काम पर भरोसा जताएगी और एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में लाएगी। चुनाव आयोग के अनुसार असम में इस बार 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल होगा। असम में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों तथा कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा है। मौजूदा समय में राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार है और हिमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु में 23 अप्रैल 2026 को मतदान होगा, जबकि 4 मई 2026 को मतगणना के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे। राज्य की 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। तमिलनाडु के मुख्य मुकाबला सत्ताधारी द्रविड़ा मुनेत्रा डीएमके और विपक्ष ऑल इंडिया एआईडीएमके के बीच माना जा रहा है। फिलहाल राज्य में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस समेत कई दल भी चुनावी मैदान में अपनी ताकत आजमा रहे हैं।